आज मैं बनाने वाली हूँ बैंगन का भरता और साथ में बनाऊंगी कढ़ी जिसके अंदर की मैं आलू और प्याज डाल के कढ़ी बनाने वाली हूँ। तो आज मैं लंच की थाली की रेसिपी आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ। इसके लिए मैंने यहाँ पर एक बड़े साइज़ का बैंगन ले लिया है और अब इसको मैं ज़रा बीच में से काट लूँगी। तो एक एक बाजू से हम बीच में से काट लेंगे इसको और अंदर से पहले चेक कर लेंगे कि अंदर कोई कीड़े वगैरह तो नहीं है ना। उसके बाद हम इसको बनाना शुरू करेंगे। तो अब अंदर से मैं ज़रा चेक कर लूँगी इसको चारों बाजू से। तो इस तरह से मैं बीच में एक एक कट लगा के देख लेती हूँ और फिर अब इसको जो है हम तेल लगा देंगे। तो यहाँ पर मैंने एक कटोरी ले ली है। अब इन सभी सब्जियों में हम तेल लगा लेंगे। तो मैंने यहाँ पर बैंगन में तेल लगा दिया है, साथ ही मैंने यहाँ पर 3 टमाटर ले लिए हैं, उसको भी मैं तेल लगा दूंगी। 3-4 हरी मिर्च ले ली है और 6-7 मैंने यहाँ पर लहसुन की कलियाँ ले ली है। एक प्याज लिया है बड़े साइज़ का। अब जहाँ पे मैंने कट किया था उसी के अंदर मैं जो है मिर्ची को और लहसुन को भर दूंगी अंदर, ताकि ये एक साथ जो है हम जब इसको हम भुनेंगे तब इसके साथ ये भी भुन जाएंगे। तो इस तरह से जहाँ जहाँ मैंने पे कट किया हुआ है वहाँ वहाँ पर मैं इन मिर्ची को और लहसुन को जो है अंदर भर दूंगी। तो इस तरह से मैंने अभी इसके अंदर भर दिया है। अब इसको जो है हम भून लेंगे गैस के चूल्हे पे। तो अभी मैं गैस चालू कर दूंगी। अब इसके अंदर हम एक एक रख देंगे, बैंगन को, टमाटर को, और एक साथ इन सबको हम भून लेंगे। तो इसको उलट पलट करके हमें भून लेना है। तो इस तरह से उलटते पलटते हम इन सबको अच्छी तरह से भून लेंगे। जब तक ये एकदम सॉफ्ट ना हो जाए तब तक हमें इसे भून लेना है। और गैस की फ्लेम बीच बीच में आपको हाई करनी है, बीच बीच में लो करके इस तरह से भून लेना है। तो अब टमाटर जो है अच्छी तरह से भून गए हैं। तो यहाँ पर एक टमाटर जो है वो अच्छा सॉफ्ट हो गया था, तो मैंने उसको बाहर निकाल दिया है। अब बाकी के टमाटर भी जो है उसको भी मैं बाहर निकाल लूँगी। तो ये जब अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाएंगे तब इसको हमें बाहर निकाल लेना है। तो इस तरह से प्रेस करके हमें देख लेना है कि ये भुन गए हैं कि नहीं। तो देखिए ये अच्छी तरह से सॉफ्ट हो गया है। अब जो बैंगन है उसको भी हमें इस तरह से प्रेस करके देख लेना है। जब ये अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाए ना, दबने जैसे होगा, तभी इसको हम बाहर निकाल लेंगे। तो अब जो बैंगन है वो भी अच्छी तरह से मेरे भुन गए हैं यहाँ पर। अब उसको भी मैं बाहर निकाल लूँगी। अब इसको हम ठंडा करने के लिए प्लेट में रख देंगे और जब ठंडे हो जाएंगे तब इसके छिलके निकाल के हम इसको मैश कर लेंगे। तो अब इसको मैं रख देती हूँ ठंडा करने के लिए। अब यहाँ पर जो मैंने प्याज लेके रखा था उसे भी बारीक काट लिया है। तो ये बड़े साइज़ का प्याज है। अगर आपके छोटे साइज़ के प्याज है तो आप 2 ले सकते हैं। अब ये ठंडा हो गया है तो अब इसको मैं जो है इस तरह से प्रेस करके इसको मैश कर लूँगी। तो हल्के से थोड़े से गर्म है, बहुत ज़्यादा भी ठंडा नहीं हुआ है ये, और तभी इसको अच्छी तरह से मैश कर लेना है। तो अब यहाँ पर मैंने बैंगन को अच्छी तरह से मैश कर लिया है। अब मैंने कढ़ाई चढ़ा दी है और उसके अंदर डाल दिया है तेल। तेल मैंने यहाँ पर 3-4 चम्मच जितना डाला है। तेल जैसे ही गर्म हो गया है इसके अंदर मैंने डाल दिया है हींग 1 चम्मच, 1 चम्मच राई डाला है, 1 चम्मच जीरा डाल दिया है। राई जैसे चटकेगी इसके अंदर मैं डाल दूंगी प्याज को। अब जो मिर्चियों को हमने भून के रखा था उसे भी डाल देना है इसके अंदर। तो अब जब प्याज अपना रंग दिखाना शुरू करेगा तब तक इसे हमें भून लेना है। और इसी के अंदर मैंने थोड़ा नमक भी डाल दिया है ताकि ये अच्छी तरह से भून जाए। अब ये अपना कलर चेंज करना शुरू करेगा। तो ये जब अपना कलर बदलेगा तभी इसके अंदर हम मसाले डाल देंगे। तो आप देख सकते हैं इसने अपना कलर बदलना शुरू कर दिया है। अब इसमें मैं डाल दूंगी हल्दी पाउडर। तो यहाँ पर मैंने 1 चम्मच जितना हल्दी पाउडर डाला है। अब इसी के साथ मैं डाल दूंगी 2 चम्मच यहाँ पर कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाल दिया है मैंने।
इसी के साथ मैं डाल दूंगी यहाँ पर 2 चम्मच धनिया पाउडर। अब इन सभी मसालों को हम इसके अंदर भून लेंगे। तो प्याज के साथ इन मसालों को अच्छी तरह से भून लेना है जब तक कि इसका कच्चापन ना चला जाए। और जब ये तेल छोड़ना शुरू कर देगा तब इसके अंदर हम डाल देंगे जो हमने बैंगन को मैश करके रखा था, उसको हम इसके अंदर मिक्स कर लेंगे। तो थोड़ी देर तक इसको भून लेना है। अब थोड़ी देर मैंने इसको भून लिया था, तो अब इसके अंदर मैं डाल दूंगी इन बैंगनों को जिसको हमने मैश करके रखा था टमाटरों के साथ। और फिर इसको मिक्स कर लेंगे हम अच्छी तरह से। अब जो बैंगन है, टमाटर है, उन सब को मसालों के साथ अच्छी तरह से हमें मिक्स कर लेना है और इसको कम से कम 5 मिनट तक हमको पकने के लिए रख देना है, क्योंकि हम ऑलरेडी इसको पका चुके हैं तो ज़्यादा देर तक हम नहीं रखेंगे इसको। तो अब ढक कर मैं इसको 5 मिनट तक पकने के लिए रख दूंगी। फिर 5 मिनट के बाद हम खोल के देख लेंगे। तो 5 मिनट हो गए हैं, तो हम खोल के देख लेते हैं। तो सब कुछ मसाले के साथ अच्छी तरह से ये भुन चुके हैं, पक चुके हैं। अब इसके अंदर जो है एक खट्टा मीठा टेस्ट देने के लिए मैं यहाँ पर डाल दूंगी इमली का पल्प। तो मैंने यहाँ पर एक छोटा लेमन साइज का इमली ले लिया था, उसके अंदर पानी डाल के उसका इमली का पल्प बना के इसके अंदर अब डाल दिया है। इससे क्या होगा ना, इस सब्जी का टेस्ट बहुत ही बढ़िया आएगा। डाल के हमको इसके साथ मिक्स कर लेना है इमली के पल्प को। और इसी के साथ एक खट्टा मीठा स्वाद देने के लिए मैं इसके अंदर डाल दूंगी 1 चम्मच चीनी, ताकि जो इमली का जो खट्टापन है उसके टेस्ट को भी ये बैलेंस कर सके और स्वाद भी जो है बहुत ही बढ़िया आएगा। तो इमली का पल्प आप लोग ज़रूर डालिएगा, इससे जो बैंगन का भरता है ना बहुत ही बढ़िया बन के तैयार होगा। अब मैंने यहाँ पर 1 चम्मच शक्कर भी डाल दिया है, ये ब्राउन शुगर डाला है मैंने। आप चाहे तो इसके अंदर गुड़ का पाउडर भी डाल सकते हैं। अब मिक्स करके इसको थोड़ी देर के लिए पका लेना है ताकि इमली का कच्चापन सब निकल जाए। तो अब इसको मैं ढक के लिए थोड़ी देर ढक कर थोड़ी देर के लिए पका लूँगी। 5 मिनट के बाद हम इसको खोल के देख लेंगे। तो आप देख सकते हैं इसके अंदर से भी अच्छी तरह से तेल छूटना शुरू हो गया है और जो इमली का कच्चापन है वो भी निकल चुका है। तो हमारा जो बैंगन का भरता है ना, बहुत ही चटपटा बैंगन का भरता बन के तैयार हो गया है। बहुत ही टेस्टी लगता है, इस तरह से एक बार ज़रूर से ट्राई कीजिएगा आप लोग। अब ऊपर से मैं सजावट के लिए इसके अंदर डाल दूंगी धनिया और फिर इसको एक बार मिक्स कर लेंगे हम। तो आप देख सकते हैं बैंगन का भरता कितना बढ़िया बन के तैयार हुआ है। अब इसके अंदर मैं डाल दूंगी धनिया और इसको मैं ढक के रख दूंगी एक साइड पे। अब धनिया डाल के मैंने इसको मिक्स कर लिया है। तो बैंगन का भरता बन के तैयार हो गया है। अब इसको हम रख देते एक साइड में। अब हम अपनी कढ़ी बना लेते हैं। तो मैं यहाँ पर प्याज और आलू डाल के आज कढ़ी बनाने वाली हूँ। उसके लिए मैंने दही को अच्छी तरह से फेंट लिया है। तो हो सके तो थोड़ा सा खट्टा दही लीजिएगा ताकि कढ़ी जो है बहुत ही टेस्टी लगेगी। अब कढ़ी के अंदर मैंने दही के अंदर जो है 3 चम्मच जितना चने का आटा भी डाल दिया था और डाल के इसको मिक्स कर लिया था। अब यहाँ पर मैंने प्याज काट लिया है। तो प्याज इस तरह का काटना है आपको, बड़े बड़े थोड़े प्याज काटने हैं। साथ ही मैंने आलू के भी जो है 1 आलू के 4 टुकड़े कर लिए हैं। हरी मिर्च को भी काट लिया है और 6-7 लहसुन की कलियों को भी मैंने छिलके निकाल के रख दिया है। अब इसका हम तड़का लगा देंगे। तो यहाँ पर मैं कढ़ाई चढ़ा दूंगी। कढ़ाई में मैंने तेल डाल दिया है, 3-4 चम्मच जितना तेल डाला है। 1 चम्मच हींग डाला है, 1 चम्मच राई जीरा डाला है। साथ ही मैंने 1 चम्मच साबुत धनिया डाला है और आधा चम्मच मैंने यहाँ पर मेथी के दाने डाले हैं। और जो लहसुन की कलियाँ हैं उनको भी मैंने डाल दिया है। इसी के साथ मैंने यहाँ पर मिर्चियों को भी डाल दिया है।
तो साबुत हरा धनिया ऑप्शनल है, अगर आप चाहे तो डाल सकते हैं, अगर आपको पसंद है तो। वैसे डालेंगे तो बहुत ही बढ़िया बन के तैयार होगी कढ़ी। अब इसको हम मिक्स कर लेंगे। अब इसके अंदर मैं डाल दूंगी प्याज जिसको हमने काट के रखा था, और फिर इसको भून लेना है। तो प्याज थोड़े से सॉफ्ट हो जाए तब तक इसको भून लेंगे हम। तो इसको 1-2 मिनट तक हमको भून लेना है तेल में, जब तक कि प्याज जो है थोड़े सॉफ्ट हो जाए तब तक हमें इसे भून लेना है। अब प्याज जब सॉफ्ट हो जाएंगे तब इसके अंदर हम डाल देंगे आलू। तो यहाँ पर मैंने 2-3 मिनट तक प्याज को भून लिया था। अब इसके अंदर मैं डाल दूंगी आलू, और आलू को भी अच्छी तरह से भून लेंगे हम। और फिर इसके अंदर हम डाल देंगे मसाले। तो मसालों में मैं यहाँ पर डाल दूंगी 1 चम्मच हल्दी पाउडर, साथ ही मैं डाल दूंगी कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। तो 1 चम्मच जितना कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाला है मैंने। अब मसालों को डाल के हम अच्छी तरह से भून लेंगे इसके अंदर, तेल के अंदर। तो मसाले भी मैंने अच्छी तरह से भून लिया है। अब जो हमने दही का बना के रखा था पेस्ट, चने के आटे को डाल के, उसको हम डाल के मिक्स कर लेंगे। थोड़ा सा पानी भी डाल दिया है मैंने, और इसको अब मिक्स कर लेंगे। अभी हम नमक नहीं डालेंगे, नमक हम लास्ट में डालेंगे, नहीं तो दही जो है फट सकती है। अब इसको हमको मिक्स कर लेना है और पका लेना है कम से कम 10 मिनट तक। इस तरह से हमें पका लेना है, और बीच बीच में हमको हिलाते रहना है, नहीं तो जो आटा है ना, चने का आटा, वो नीचे से चिपक सकता है। तो इस तरह से हमको बीच बीच में इसको हिलाते रहना है, और 10 मिनट तक इसको हमें पका लेना है। तो आप देख सकते हैं यह बढ़िया सा इसमें उबाल भी आ गया है, और थोड़ा गाढ़ा भी हो रहा है ये। तो इस तरह से मैं बीच बीच में इसको हिला रही हूँ। अब ये अच्छा गाढ़ा बन के तैयार हो गया है, और यहाँ पर मैं आलू को चेक कर लेती हूँ। तो आलू भी हमारे पक गए हैं। तो अब इसको मैं एक साइड में रख दूँगी, और इसका हम तड़का लगा देंगे। तो कम से कम 10 मिनट तक आपको इसको पका लेना है। अब इसका हम तड़का लगा देंगे। 1 चम्मच घी डाल दिया है, 1 चम्मच जीरा डाला है, 2 साबुत लाल मिर्च डाल दी है मैंने। अब तड़का लगा के इसके ऊपर से मैं डाल दूंगी कसूरी मेथी। तो कसूरी मेथी ज़रूर डालिएगा, बहुत ही बढ़िया टेस्ट आएगा इस कढ़ी का। अब ऊपर से मैंने कसूरी मेथी भी डाल दिया है। तो हमारी बढ़िया सी जो है कढ़ी बन के तैयार हो गई है। यहाँ पर मैं नमक अब लास्ट में डाल रही हूँ, तो लास्ट में ही डालिएगा, तभी जो है कढ़ी फटेगी नहीं हमारी। तो बहुत ही बढ़िया लगती है इस तरह की कढ़ी, एक बार ज़रूर से ट्राई कीजिएगा आप लोग। अब इसको ढक के हम रख देते एक साइड में, और अब मैं रोटियां बना लूँगी। तो यहाँ पर मैंने रोटी चढ़ा दी है, तवा चढ़ा दिया है, और रोटी मैं अब बना लूँगी। तो फटाफट से मेरी रोटियां भी जो है अब बन जाएगी। और अब मैं थाली लगा दूँगी। तो बढ़िया सा लंच जो है, आज की लंच की थाली बन के तैयार हो गई है। बैंगन का भरता, साथ में कढ़ी, वो भी प्याज और आलू डाल के, और चावल में ऊपर से घी डाल के, कढ़ी में ऊपर से घी डाल के। इस तरह से आप एक बार ज़रूर से ट्राई कीजिएगा, बहुत ही बढ़िया लगता है। तो कैसी लगी आज की आपको मेरी लंच की रेसिपी की थाली? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलती हूँ नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, धन्यवाद एंड बाय बाय।